आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त सी ए शुंगैन। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास हमारे शेयर्स की बेहतरीन अपडेट सबसे पहले आएंगी। फ्रेंड, खैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, ये हमारे व्यूअर्स ने, आप सब लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। ये हमारे व्यूअर्स ने बोला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि खैतान केमिकल्स की स्टडी करके बताइए। फ्रेंड्स, जो आप बोलेंगे, जो हमारे व्यूअर्स बोलेंगे, वही हम करेंगे, क्योंकि हमारा यही काम है। ये देखिए फ्रेंड, ये 73 रुपीज़ 1.1 रुपये 20 पैसे चढ़कर ये शेयर बंद हुआ है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस की बात करें तो 7 रुपये है, और ट्रेलिंग 12 मंथ पीई की बात करें तो वो 10 देखने को मिलता है, और सेक्टर की पीई की बात करें तो 12 देखने को मिलता है। तो पीई की अगर बात करें, जो कि सब कुछ नहीं होता है, तो उसके हिसाब से ये शेयर फेयर वैल्यूड अभी तक लग रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू इसकी 26 रुपये देखने को मिलती है, और शेयर 73 रुपीज़ का है। मार्केट कैप इसकी एक पेनी स्टॉक के बराबर है। तो अगर मार्केट कैप किसी का 10,000 करोड़ से कम होता है या 5,000 करोड़ से कम होता है, तो हम उसे हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर रखते हैं, जो मेरा पर्सनल बाय करने का तरीका है। तो मैं इसे एक पेनी स्टॉक की तरह ही देखूंगा। क्या इसका प्राइस मतलब 73 रुपीज़ हो, क्या 200 रुपये हो, अगर इसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से नीचे है तो मैं इसे पेनी स्टॉक की तरह ही देखूंगा। तो फ्रेंड, अब आइए इसका फिर हम आगे एनालिसिस भी देख लेते हैं कि कंपनी का रिजल्ट्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। सेल्स इसकी 458 करोड़ थी, और इसकी मार्च 2022 के अंदर जो सेल्स है वो 824 करोड़ का इसके अंदर सेल्स देखने को मिला है। मतलब सेल्स इसका डबल हो गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का देखें तो 15% का लास्ट 10 सालों से मेंटेन कर रहा है। तो 15% का इसका अंदर मार्जिन है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 18 करोड़ है, यहाँ पे 13 करोड़ है। तो मतलब कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश ना, नो नो सॉरी, ये तो इंटरेस्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्ज है। अब मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कि 123 करोड़ में से 13 करोड़ वो दे रहे हैं। काफ़ी नहीं तो मतलब कंपनी की बुक्स में वो तो है ही, डेट तो है ही। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 31 करोड़ से 80 करोड़ हो गया है। तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा कंपनी का देखने में तो मिलता है। मतलब मार्केट कैप का फ्रेंड देखिए, नेट प्रॉफिट 10 है, तो 10 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है। ये मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये बोरोइंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा था कि इंटरेस्ट है, तो इसकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 19 करोड़ है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 करोड़ है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से तो मेरे को कुछ खतरा यहाँ पे लग नहीं रहा है। तो कंपनी तो एज डेट फ्री लग रही है। ये 52 करोड़ का इनका डेट आया था 2016 के अंदर। उसके बाद कंपनी ने डेट तो कम ही कर दिया है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का इन्होंने 129 करोड़ इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग से देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, डेट्स का जो 13 करोड़ का इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा डराने वाला नहीं है, तो उसे हम ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी अदर एसेट्स की बात करें, ये देखिए फ्रेंड्स, इन्वेंट्री इनके पास 210 करोड़ की है। अच्छा है। 38 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60 करोड़ पड़ा हुआ है। वैन 700 करोड़ की कंपनी में 60 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। मतलब आप मान सकते हैं कि 70 रुपए के शेयर में 7-8 रुपए का तो कैश ही आपको मिल रहा है। और लोन्स एंड एडवांसेस 141 करोड़ है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट मेरे को थोड़ी स्ट्रांग ही लग रही है। बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 27 करोड़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -20 करोड़ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 40 करोड़ आ रहा है। तो नेट कैश फ्लो तो पॉजिटिव है। तो कैश फ्लो के अंदर भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती है। डेटर डेज तो सुपर्ब हैं, 17 दिन के डेटर डेज हैं। इन्वेंट्री डेज थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़े से भी थोड़े ज़्यादा हैं। डेज पेबल 75 है। तो जो इनके वर्किंग कैपिटल 99 देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी कम होनी चाहिए। 60 डेज तक हो जाए तो थोड़ा सा और अच्छा होगा, बट ये काफ़ी मैनेज कर रहे हैं। 182 डेज हुआ करती थी 2014 के अंदर, फिर बढ़कर 233 डेज हो गई, बट वहां से कम ही होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इसके जो प्रमोटर्स है मेहनत बहुत कर रहे हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग की 75% इसकी 2019 के अंदर थी। 2022 के अंदर भी 75% है। तो प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। डीआईआईज और एफआईआईज ने कभी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं दिखाया। और पब्लिक की बात करें फ्रेंड्स, ये भी होता है कि डीआईआईज का जो मेन कैटेगरी है वो 1,000 करोड़ से नीचे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते नहीं है,
क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड्स की कंपनी जिस म्यूचुअल फंड में मैंने लगा रखा है, मैंने उनके पोर्टफोलियो को देखा था, तो उनके जो वन ऑफ द सेट पैरामीटर होता है कि मिनिमम 1000 करोड़ की कंपनी तो होनी ही चाहिए। जैसे ये कंपनी अभी 100 रुपए की आ जाती है, 100 रुपए का इसका शेयर प्राइस हो जाता है, तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट भी हो सकती है। पब्लिक की बात करें तो कौशिक शेरकर के पास 2.44% की होल्डिंग है, और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास 3.14% की इसके अंदर शेयर होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड कंपनी तो मतलब सही है, मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव तो इसके अंदर देखने को अभी तक नहीं मिला है। और अगर 5 साल का हम चार्ट की भी बात कर ले, तो चार्ट देखिए फ्रेंड, कंपनी ने 24 रुपए से हाई 24 रुपए ये फरवरी 2021 के अंदर 22 रुपए शेयर हुआ करता था। फिर इसने जो पहला हाई बनाया वो 77 रुपीज़ के बनाया, जो अभी ये वहाँ पर चल रहा है। और फिर इस लाइफ टाइम हाई जो 154 रुपीज़ इसने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड अगर ये इस वाले ये जो इसका सपोर्ट है मेन 58 रुपीज़ के आसपास का, इसका जो 60 रुपीज़ का अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, तो फिर ये इसका कोई सपोर्ट मेरे को दूसरा नहीं दिख रहा है, फिर ये 22-23 रुपये आ सकता है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स है वो 60 रुपीज़ का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर अपसाइड तो फ्रेंड जो पहली है वो 106 100 रुपए की अपसाइड देखने को मिलती है, और दूसरी जो अपसाइड है वो सीधा फिर 150 रुपये देखने को मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर कोई हर्डल हमें अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही है। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस कैसा लगा, और आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी। और ये फ्रेंड देखिए, ये नई लिस्टेड कंपनी है, तो ये 1 अक्टूबर 2020 के अंदर 24 रुपए पे इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था। उससे पुराना डाटा है भी नहीं, तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।